हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी MTP 1 MTP 2 RTP सितंबर का तो मैं जो बच्चे अभी सितंबर 25 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एडवाइजेबल है कि मई 25 के भी RTPs MTPs को एक बार नज़र से निकालिएगा। तो मैं अब लाया हूँ आपके साथ डिस्कशन का सीरीज़ MTP 1 मई 25, फिर इसके बाद MTP 2 मई 25, फिर RTP। ज़रूर से आप लोग दो टर्म के एटलीस्ट टैक्स में MTP RTP देख कर जाइएगा। कॉस्टिंग एडवांस अकाउंट्स FMA कुछ ज़्यादा ही देख लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते। सो चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करते, क्विक स्टार्ट करते MTP में 25 सीरीज 1। सो जैसे कि आपको पता ही है पहला क्वेश्चन MCQs होता है और MCQs पर जनरल रीड कर लेना है अपने को, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन वाइज रीड करेंगे। OCT of Private Limited registered company retail store of merchandising located in 25 states in country for clearance of stock merchandise attract customers of Private Limited launched scheme buy one get one offer। बहुत इसको पढ़ते थे, बाई वन गेट वन हमेशा ये टैक्सेबल है, सप्लाई है, इसे मानते हैं टू सप्लाई सिंगल प्राइस पे फॉर सेम टाइप ऑफ मार्केटिंग। फॉर इंस्टेंस वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विथ परचेज ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट पे एक शर्ट। फॉर सेविंग कॉस्ट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड परचेज merchandise from manufacturer in the month of May to save cost employee cost of private limited purchase tempo traveler 12 lakhs with seating capacity 25% including driver for transportation of employee। बेटा ये तो ITC मिलेगा, आपको पता है। फर्दर टू इंश्योर वेलबींग voluntary opted health insurance cover 2 lakh each in same month, the premium is this। सो बेटा आपको पता है ये इस पे नो ITC क्वेश्चन पढ़ने से ही फीलिंग्स आ जाता है बेटा थोड़ा सा। इन द मंथ ऑफ जुलाई राघव customer of company filed a lawsuit in court against company for not supplying goods 1 lakh और private limited engaged Mr. Ram advocate to represent court 25,000। तो बेटा ये RCM पे फंसता है, लॉयर साहब ने आपको सप्लाई किया सर्विस। तो इस बार तो एग्जाम पे RCM तो इम्पॉर्टेंट ही है बेटा, इनवॉइस इशू करने का RCM में डेट फाइनल कर दिया गया और टाइम ऑफ सप्लाई भी जो सितंबर वाले RTPs MTPs में कवर था, जरूर से देखिएगा। एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इशूड इनवॉइस 5 जुलाई को 1 मंथ पे करना था, ठीक है। द कंसिडरेशन वाज नॉट पेड टिल February नेक्स्ट ईयर। बेटा आपको तो पता ही है ITC अपने ले लेते हैं और उसका 180 डेज के अंदर पेमेंट करना होता है। बेटा सितंबर वाले में भी ऐसा क्वेश्चन था, बट 3 सिचुएशंस पे पेमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। डीम सप्लाई RCM और सप्लायर स्टेबिलिटी पेड बाय recipient, all amounts are excluding of tax, all transaction intra-state CGST SGST rate of GST 99 टेम्पो ट्रैवलर्स का 14%। आइए बताइए क्या क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। बेस्ड ऑन द फैक्ट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स। क्वेश्चन 1 विद रिस्पेक्ट टू बाई वन गेट वन फ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। बाई वन गेट वन पे क्या ट्रू है बेटा, इसको सप्लाई मानते हैं सिंगल प्राइस पे दो और मोर सप्लाई कंपोजिट मिक्स के तरह ट्रीटमेंट किया जाता। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड सप्लाई एट ऑल सिंस नो कंसिडरेशन, ये गलत है। नेक्स्ट सप्लाई आइटम फॉर विच कंसिडरेशन चार्ज इज सप्लाई 7 वाइल सप्लाई अदर, ये भी गलत है। नेक्स्ट there are two individual supplies where single price is charged for entire since single price is charged same is always mixed, ये भी गलत है। मिक्स भी हो सकता है और बेटा प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे भी हो सकता है, कॉम्पोजिट जो बोलते हैं वो मिक्स भी हो सकता है। देयर आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर एंटायर सप्लाई, देयर टैक्सेबिलिटी विल डिपेंड ऑन वेदर द सप्लाई इज कॉम्पोजिट और मिक्स्ड। बेटा बाई वन गेट वन पे ऑप्शन डी सही है।
और सिंस प्राइसेस आर सेम इज ऑलवेज मिक्स प्राइस, ऐसा कुछ नहीं, बाई वन गेट वन पे ये कॉम्पोजिट भी हो सकता है मिक्स, तो वन का आंसर डी है। नेक्स्ट, एलिजिबल आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ मे ऑन परचेज ऑफ टेम्पो ट्रैवलर्स, बेटा इस पे तो आईटीसी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं मिलेगा। तो चलिए टेम्पो ट्रैवलर्स के साथ चलते हैं, क्या चक्कर था। 12 lakhs with sitting capacity including this all excluding, तो 14% तो 12 lakhs पे 14%। 1,68,000, 1,68,000, 2 का ऑप्शन बी, 1 का 168, 168 एंड CGST SGST 0, यानी ऑप्शन 2 वाला पे कोई आईटीसी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, बी। नेक्स्ट है बेटा 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, अंडरलाइन करेंगे ट्रू। रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट के सर्विस आरसीएम में फंसेगा, आरसीएम में फंसने से बेटा कैश में टैक्स देना है और आईटीसी मिलेगा, 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं है, ध्यान रखेंगे। सो ऑप्शन ए क्या बोला, CGST SGST एडवोकेट सर्विस पेबल, आईटीसी विल बी आईटीसी अवेल देयर ऑन एडेड आउटपुट टैक्स विथ इंटरेस्ट कंसिडरेशन, ये गलत है, 180 डेज का क्राइटेरिया नहीं है। ITC is to be added output tax with interest consideration along with tax is not paid, ये भी गलत है। नेक्स्ट है CGST SGST एडवोकेट आर पेबल और प्राइवेट, कंडीशन ऑफ पेमेंट along with tax does not apply, ये ऑप्शन राइट है और डी पढ़ने का ही जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सितंबर 25 के MTP RTP में भी मेरे को ये क्वेश्चन दिखा था। नेक्स्ट बेटा केस सिनेरियो 2 में मिस्टर साक्षी एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर अंडर GSTs अंडरटेकिंग वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट को अपने कोई सप्लाई वगैरह करते तो आप लोग बिंदास सभी टैक्सेबल रखना, कहीं पे बोल दिया गया एग्जेम्प्टेड, दैट इज म्यूनसिपलिटी रिलेटेड, गांव पंचायत रिलेटेड, और भी कहीं कहीं पे स्पेसिफाइड, बट कुछ समझ भी नहीं आएगा तो टैक्सेबल टैक्सेबल ही है। The firm has let out on hired vehicle a motor vehicle to carry more than 15 passengers to state government electricity department, बेटा मोटर व्हीकल दिया जाता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को 12 मोर देन 12 वाला पैसेंजर वो एग्जेम्प्ट होता है, आप पढ़े होंगे। और बेटा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल भी दिया जाता है लोकल अथॉरिटी को, 12 मोर देन 12 पैसेंजर्स वाला वो भी एग्जेम्प्ट है, बाकी के सब टैक्सेबल है। फॉर्म हैज लेट आउट ऑन हायर अ मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 15 पैसेंजर टू स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टैक्सेबल है। एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स, लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल ये एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखेंगे। एंड इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल टू कैरी अप टू 12 नहीं, अप टू 12 तो भी टैक्सेबल बन जाएगा बेटा। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मोर देन 12 रहता है तब टैक्स फ्री। द फर्म issued invoice to two independent outward supply wherein one invoice value was understated, एक invoice पे वैल्यू कम दिखाया, अनदर पे वैल्यू ओवर स्टेटेड। बेटा आपको इन्वॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट पता है, अंडर स्टेटेड कम दिखाया तो डेबिट नोट के थ्रू एडजस्ट करेंगे, ओवर स्टेटेड ज़्यादा दिखाया तो क्रेडिट नोट के थ्रू। फर्म रिसीव certain supply of goods 840 from registered person on which tax is payable RCM, कोई बात नहीं, RCM पे रजिस्टर्ड पर्सन से RCM पे मिला, तो जब अपने को अनरजिस्टर्ड पर्सन से मिलता है RCM में फंसते तो सेल्फ इनवॉइसिंग, उसका डेट भी आ गया विद इन 30 डेज, और रजिस्टर्ड पर्सन से करेंगे तो सेल्फ इनवॉइसिंग तो नहीं चाहिए, पेमेंट वाउचर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। all amount exclusive of tax, all transaction intra-state, all conditions IT fulfilled,
तो अब अपने चलते क्वेश्चन नंबर 4 से 6। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल लेट आउट ऑन हायर सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्ट, कौन कौन सा एग्जेम्प्ट है, कौन कौन सा एग्जेम्प्ट है के लिए अभी अभी डिसाइड किए थे। एक ही एग्जेम्प्ट है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकल अथॉरिटी को 12 पैसेंजर से ज़्यादा, ये एग्जेम्प्ट है। स्टेट ट्रांसपोर्ट को भी देते हैं तो भी 12 पैसेंजर से ज़्यादा का तो भी एग्जेम्प्ट है, बट यहाँ तो ये टैक्सेबल है अप टू 12। तो ऑप्शन 2 ये जो सेकेंड पॉइंट ही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। लेटिंग आउट व्हीकल टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये टैक्सेबल, letting out hire of electric operated vehicle to local municipality ये बेटा exempt है, एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट भी टैक्सेबल है। तो ऑप्शन 2 बी में है, तो 4 का ऑप्शन बी कर सकते हैं मार्क। नेक्स्ट 5, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी इशूड बाय फर्म फॉर अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड। बेटा अंडर स्टेटेड है कम चार्ज किए हो, तो अंडर स्टेटेड है कम चार्ज किए हो तो डेबिट नोट, ओवर स्टेटेड है ज़्यादा चार्ज किए हो तो क्रेडिट नोट। तो अंडर स्टेटेड कितना था बेटा 75,000 का डेबिट नोट, 45,000 का क्रेडिट नोट, 75,000 का डेबिट नोट, 45,000 का क्रेडिट नोट। तो ऑप्शन 1 भी सही है, 4 भी सही है, तो 1 एंड 4 सी में आएगा। सो 5 का आंसर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स अमाउंटिंग 840 रिसीव बाय फर्म ऑन विच टैक्सेबल इज पेबल RCM। इनवॉइस तो नहीं चाहिए, पेमेंट वाउचर चाहिए। फर्म सेल इशू ऑफ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, 6 का यही राइट है। फर्म सेल इशू डिलीवरी चलान, रिसीव वाउचर मेकिंग, फर्म सेल इशू रिसीव वाउचर थोड़ी ना होगा, पेमेंट होगा। तो ऑप्शंस इतना समय वेस्ट नहीं करना है, ए राइट है। नेक्स्ट है बेटा और एक क्वेश्चन है, सौंदर्य बाजार प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र सेल्स मेकअप किट्स वाया ई-कॉम ऑपरेटर ब्यूटी बूस्ट मिसेस Downey located placed an order 20 sets of makeup kits each 11,800 on 15 Jan. However, he returned 4 sets after 2 days in exchange of policy. Determine value of supply on which Beauty Boost Com should collect TCS. बेटा ई-कॉम ऑपरेटर के थ्रू आप सप्लाई करते हो, सो वहाँ पे TCS चाहिए, TCS कलेक्ट करना है। सो TCS होता है नेट वैल्यू पे, TCS इज कैलकुलेटेड ऑन नेट वैल्यू 0.25 CGST, 0.25 SGST और IGST होगा तो 0.5 और नेट वैल्यू एक्सक्लूडिंग GST। नेट वैल्यू मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एक्सक्लूडिंग GST। बट यहाँ पे इन्होंने 20 सेट्स मेकअप किट्स बेचा है 11,800 पे इंक्लूडिंग GST। तो 11,800 बाई 118%, 11,800 डिवाइडेड बाई 118%, 10,000 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग GST हो गया। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 20 बेचा था 4 आ गया, यानी 16 सेट्स बिका है। तो 1,60,000 पे अगर 2 स्टेट इन्वॉल्व है तो 0.5%, एक स्टेट है तो CGST 0.25, SGST 0.25, 160 पे, तो 7 का आंसर ए हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 पे Sundrop and associate made application for cancellation of GST registration for the month of in the month of March due to closure of business। आप बिजनेस बंद करने के लिए अप्लाई किए, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन अप्रूव्ड 4 सितंबर को अप्रूव कर दिया, प्रॉपर ऑफिसर पास एन ऑर्डर 14 सितंबर को। इन दिस केस Sundrop एसोसिएट, आपको पता है जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा
तो आपको एक फाइनल रिटर्न, आखिरी खत जीएसटी डिपार्टमेंट को एक आखिरी लव लेटर देना होता है। उसके लिए टाइम है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कब से? अप्रूव के डेट से और जिस दिन ऑर्डर पास किया था, विच एवर इज लेटर। तो 4 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर से 3 मंथ्स के अंदर आपको फाइनल रिटर्न डालना है। रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न 4 दिसंबर नहीं, 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन कैंसिल और डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर विच एवर इज लेटर, जो लेटर है उससे 3 मंथ्स। तो 14 सितंबर से नॉट रिक्वायर्ड नहीं यार, आखिरी लव लेटर तो देना ही है। 30 सितंबर में नहीं, रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न 14 दिसंबर, 14 सितंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो ऑप्शन डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। मिसेस पोपली एंड कंपनी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन भोपाल मध्य प्रदेश। जब भी सब्जेक्टिव करोगे तो देख लेना बेटा सप्लायर कहाँ का है, दूसरे स्टेट में इन्वॉल्व हो गया सप्लाई, तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलकर आईजीएसटी लगेगा। विद इन द स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू मिस्टर बालकिशन दास प्रोप्राइटर ऑफ अंश ज्वेलर रजिस्टर्ड इन मोरेना मध्य प्रदेश। बेटा ये सितंबर वाले सीरीज में भी होलसेल में डाला, अभी भी डाल रहा है। स्पॉन्सरशिप सर्विस नॉन बॉडी कॉरपोरेट ने बॉडी कॉरपोरेट को दिया तो आरसीएम, और सब बाकी के केस में एफसीएम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और ये इस बार का छोटा सा क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट जो भी समझ लीजिए है, जो सीरीज 25 सितंबर वाले पे मैंने कवर किया था, जरूर से देखिएगा। प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू बाल किशन दास, तो ये एफसीएम पे कवर हो जाएगा। एफसीएम पे कवर है ये। नेक्स्ट, provided service of processing the tomatoes into ketchup packing same to this, ये भी टैक्सेबल है बेटा। मध्य प्रदेश सीजीएसटी एसजीएसटी, ये भी इंट्रा एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये टोमेटो को केचप बना दिया तो टैक्सेबल ही है। रेंट पेड टू रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन रनिंग एन ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डीएसए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऑनर ऑफ रेसिडेंस नॉट रजिस्टर्ड, ये सितंबर सीरीज में भी था बेटा। ये आरसीएम में जाएगा, आरसीएम में कैश देना होता है, आईटीसी मिलेगा। परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिस मैनेजर फॉर फर्म, कार परचेज किया, नो आईटीसी। एवेल आईटी, ये सब रिपीट कर रहा है यार, और मजा है आपके लिए, तो होप सो क्वेश्चंस मिल जाए ऐसा एकदम बल्ले बल्ले। एवेल आईटी सर्विसेज फॉर बिजनेस पार्टनर फ्रॉम पार्टनर रिफ्यूज टू टेक, नहीं लिया, नो आईटीसी। प्रोवाइड ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, बेटा सेम क्वेश्चन इन्होंने सितंबर में भी डाला, यानी इंस्टीट्यूट कहता है कि हम दिल दे चुके सनम, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ओके हम दिल दे चुके सनम, तो हम आपके दिल ले चुके सनम, पक्का इस बार जीएसटी में फाड़ के नंबर लाने वाले। अप्रेजल सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही माना जाएगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो सप्लायर का प्लेस ही माना जाएगा। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन केरला में चला गया तो यहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। मध्य प्रदेश से बाबू कॉन्स प्रोप्राइटरी कंसर्न राजस्थान डॉट रजिस्टर्ड, तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी, बेटा ये भी पॉइंट पड़ा हुआ था, ये भी पड़ा हुआ था, ये भी पड़ा हुआ था, ये भी पड़ा हुआ था, 2 ही पॉइंट नया डाल दिया, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी 99 18%, टैक्स आईटीसी फुल पे नो ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर 2 करोड़, सेम क्वेश्चंस है बेटा, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आइए डायरेक्ट आपको इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट टैक्स देखते। आउटपुट टैक्स स्पॉन्सरशिप सर्विस एफसीएम में चलेगा 99%, और वो प्रोसेसिंग टोमेटो टू केचप 99%, आईटी नो टैक्स पर्सन को दिए तो उनका प्लेस ऑफ सप्लाई तो आईजीएसटी, और नॉन रजिस्टर्ड को दिए तो फिर सीजीएसटी एसजीएसटी। दिस इज योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी।
आरसीएम पे जो आपको देना है ये तो आपको पता है, ये भी आउटपुट टैक्स, आईटीसी ओनली इसी का मिलेगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस्ड इन सितंबर टर्म भी, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है बच्चों। नेक्स्ट, विथ लिमिटेड has provided following particulars for goods sold by टू कलरफुल। इन्होंने पर्ल ब्यूटी ने कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को सप्लाई किया। वैल्यू ऑफ सप्लाई पे लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ध्यान दीजिएगा टैक्स भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है, टैक्सेस लेविड बाय अथॉरिटी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो ये प्लस कर देंगे। ऑन सच सेल पैकिंग नॉट इंक्लूडेड, ये भी प्लस कर देंगे। पर्ल ब्यूटी रिसीव सब्सिडी फ्रॉम प्राइस लिंक, सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, प्राइस 50,000 हमेशा आफ्टर ही रहता है, तो ये भी प्लस कर देंगे 2,000 एंड 2% डिस्काउंट लिस्ट प्राइस रिकॉर्डेड 2% 50,000 पे माइनस कर देंगे। टैक्सेबल वैल्यू, बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो बल्ले बल्ले आपके। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई में देख लेते फटाफट। 50,000 टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी, next 2% discount minus, I think this is a very simple sum। इतना आसान तो अपने एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2A, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिपेंडेंट सिचुएशंस पे। मिस्टर मोतीलाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गुरुग्राम हरियाणा, रजिस्टर्ड इन हरियाणा, कंसल्टेंसी सर्विस टू क्लाइंट मनोहर लाल, हु इज बट नॉट अंडर जीएसटी। द एड्रेस रिकॉर्डेड, एड्रेस रिकॉर्ड करेंगे तो न्यू दिल्ली में ही सप्लाई मान लेंगे, गुरुग्राम से न्यू दिल्ली में। इन्होंने पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट लोकेशन, इफ एड्रेस इज अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो सप्लायर का प्लेस भी अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड मोतीलाल का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस ऑफ सप्लाई में क्वेश्चंस आ सकता है, बहुत पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट के द्वारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। विंची प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली लीज्ड इट्स मशीन कॉस्ट 8 लाख टू मिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नोएडा फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मंथली रेंट आफ्टर 12 months। मिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड सेल द मशीन फॉर 5 lakhs, 5 lakhs में बेच दिया, विच इज़ एग्रीड। तो बेटा पढ़े थे ना, कभी जब गुड्स का मूवमेंट नहीं रहता है तो जहाँ पे रहता है वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो ये कहाँ पे है बेटा, ये नोएडा यूपी पे सामान है, तो मशीन है, तो नोएडा यूपी पे ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। In this case, no movement of goods, same will be sold as and when on as is where basis, location of machine will be नोएडा, जहाँ पे मशीन है वहाँ पे ही माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये प्लेस ऑफ सप्लाई का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सोना बैंक लिमिटेड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स टैक्सेबल वैल्यू, बैंकिंग सेक्टर का, तो इनके वो सारे ट्रांजेक्शन जिस पे इंटरेस्ट लेते हैं टैक्स फ्री, बट क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट लगेगा वो टैक्सेबल, और बेटा बाकी के जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लेते हैं सब टैक्सेबल, और कुछ नहीं है। एक्सटेंडिंग हाउसिंग लोन टू कस्टमर्स, इसमें इंटरेस्ट लगता है, नॉट टैक्सेबल। प्रोसेसिंग फ़ी कलेक्टेड, प्रोसेसिंग फ़ी पे टैक्स लगेगा, कमीशन कलेक्टेड टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कार्ड, जहाँ भी इंटरेस्ट इनकम है एग्जेम्प्ट है, बट क्रेडिट कार्ड वाला टैक्सेबल है, इंटरेस्ट रिसीव भी टैक्सेबल नहीं। तो 20, 30, 50, 90 इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल एक्सक्लूडिंग जीएसटी था। 20, 30, 40 और 90 जरूर से नोट्स लिख देंगे, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल क्रेडिट कार्ड वाला ध्यान रखेंगे। एंड अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पे एक छोटा सा न्यूमेरिक्स भी है, याद रखने का, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A, Ranvijay Associates registered in Gujarat in industrial grade iron steel, proprietor of associates sold TMT iron bars
to retailer Maharashtra 40,000 as per agreement. Goods are to be delivered at premises. Transportation cost 7,000 charged separately and in above scenario determine e-way bill. बेटा ये क्वेश्चन सीरीज 25 सितंबर में भी था, यहाँ भी है, इसको इम्पॉर्टेंट मानेंगे। ई-वे बिल तब जनरेट किया जाता है जब कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 और कंसाइनमेंट वैल्यू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो आइटम्स आते हैं वो भी आएगा इंक्लूडिंग टैक्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 40,000 प्लस 7,000 लिया, 47,000 तो हो गई और 18% टैक्स है तो 118%, 55460 55460 वैल्यू हो गया। तो ई-वे बिल चाहिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जरूर से ध्यान से पढ़ के जाना आप लोग इस क्वेश्चन को। ये देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई 15 के हिसाब से आएगा बट इंक्लूडिंग टैक्स, बट एग्जेम्प्टेड वगैरह सप्लाई रहेगा, कुछ तो नहीं आएगा। सिंस मूवमेंट इन रिलेशन टू इज कंसाइनमेंट एक्सीड्स ई-वे बिल इज मैंडेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे रखेंगे बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है एग्रीगेट टर्नओवर, ये सेम क्वेश्चन सितंबर सीरीज पे भी है। ऑफ एक्शन सर्विस एक्सीड्स 20 लाख 12 अगस्त, तो आज से 30 डेज के अंदर अप्लाई करना है और रजिस्टर 12 अगस्त से मान लोगे। इसने अप्लाई किया 3 सितंबर, विद इन 30 डेज ग्रांटेड 6 सितंबर नहीं 12 अगस्त से ही आप रजिस्टर मान लोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज एज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त। इन इट हैज आल्सो sought योर एडवाइस फॉर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस आपको रेज करना है 30 डेज फ्रॉम ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते। रजिस्टर्ड तो माने जाओगे 2 अगस्त से, आपको 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक जो भी सप्लाई किए वो इनवॉइस को रिवाइज करना पड़ेगा। उसका टाइम तो अपने 3 सितंबर 2 अगस्त देख नहीं सकते, 6 सितंबर से 30 डेज के अंदर, तो 6 सितंबर 30 डेज, 6 अक्टूबर तक आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस रेज करना है, जरूर से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन कब से माने जाओगे। रजिस्ट्रेशन मान लिए जाएंगे आप लोग 12 अगस्त से एंड 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ फ्रॉम इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 1 मंथ से कंफ्यूज नहीं होना, जिस दिन जीएसटी अंकल सर्टिफिकेट इशू किया उसके 1 मंथ, तो 6 सितंबर से 1 मंथ दैट इज 6 अक्टूबर तक आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस रेज करना है, ध्यान रखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक गोली में 2 शिकार कर दिया इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट है बेटा स्टेट द एक्टिविटीज आर ट्रीटेड एज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। बेटा डीम्ड सप्लाई, 4 आइटम को डीम्ड सप्लाई कहते हैं, दैट इज न्यूमेनिक्स में हम लोग परी कहते हैं। परी का मतलब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी क्लेम। ए का मतलब एजेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। आर मतलब सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन। आई का मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड और इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये सबका पढ़ा हुआ था बट परी परी बोलते जाइएगा, परी 4 नंबर दिला देगी। अंडर जीएसटी लॉ टैक्सेस ऑन सप्लाईज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी आर पेबल बाई रेसिपिएंट। येस, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आरसीएम पे है, एक्सेप्शंस वो पोस्ट ऑफिस, इंडियन रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और वो वेसल्स, एयरक्राफ्ट रिलेटेड सर्विसेज प्रेजेंट एयरपोर्ट पोर्ट पे, और बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे दिख रहा है। एंड हु कैन बी रजिस्टर्ड एट जीएसटीपी, अच्छा क्वेश्चन है। आइए 4A तो ऐसे ही बता दिए, परी परी बोलना। एंड 4B बेटा आपको पता है मैक्सिमम पोर्शन जीएसटी का जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है सबको हमने रख दिया है, सो डेट न्यूमेरिक्स के से ही आपको पूरा प्रोविजंस रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं बेटा 4 के A B भी थोड़ा सा देख लेते फॉर्मेलिटीज।
थोड़ा सा रैपिड फायर पे चल रहे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस आपके उससे रिलेटेड था। सितंबर सीरीज से परी, PARI, ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल एजेंट के लिए A, सप्लाई गुड सर्विसेज रिलेटेड के लिए R, और I इंपोर्ट ऑफ सर्विस परमानेंट। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। गवर्नमेंट के मैक्सिमम सर्विसेज RCM में फंसता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर्स RCM में नहीं। एयरक्राफ्ट वेजल्स रिलेटेड सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये सब FCM पे जब भी फंसना होगा HCM पे फंसेगा, नहीं फंसना है तो अच्छा बात है। और एक GSTP कौन कौन बन सकता है बेटा? GSTP के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ sound mind, not insolvent, not convinced in court, and satisfied any one of the following condition: retired officer of commercial tax department, experience more than 2 years, sales tax practitioner TRP, not less than 5 years, prescribed qualification, graduates और एनी डिग्री फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी। फॉरेन भी होगा, रिकॉग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी, फॉरेन भी होगा, रिकॉग्नाइज बाय इंडियन यूनिवर्सिटी। और भी कोई नोटिफाइड एग्जाम, फास्ट फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA, CS, CMA, कोई भी 5 पॉइंट्स मेंशन कर देंगे। दैट्स इट। MTP सीरीज 1 बहुत कुछ खास नहीं था बट थोड़ा बहुत था, जरूर से देख कर जाइएगा। थैंक यू बेटा, एंजॉय स्टडी।